नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के सेफ स्कोर की। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर के कमेंट कर रहे थे, तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं केवल आंकड़े बताऊंगा। आप लोग खुद ही निकाल लेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर होता है ये क्या होता है, इसमें कितने रैंक आप लोग अपनी खुद की निकाल सकते हैं। जैसे मैंने ये एक निकाली है, आप इसको देख सकते हैं। एक विद्यार्थी की एक मार्कशीट है और इसमें किसी विद्यार्थी के नंबर है 71। नॉर्मलाइज्ड स्कोर से ही बनेगा परसेंटाइल 74.357 और इसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है 97.89898283। इसका मतलब यह है कि इससे नीचे इतने विद्यार्थी हैं, इतने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, यानी 19,45,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसका 97.89% जो विद्यार्थी हैं वो इस बच्चे से नीचे हैं। और विद्यार्थी कितने परीक्षा में बैठे थे? 19 लाख। 19 लाख का 1% होता है 19,000। 1% में 19,000, 2% में 38,000, 3% परसेंटाइल में 57,000। आप मोटा मोटा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हालांकि एक दूसरी भी विधि है कि 100 में से आप इसको घटा दीजिए, जितना परसेंटाइल बचेगा, मैं इसको 100 में से आप इसको घटा दीजिए, जितना परसेंटाइल बचा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने विद्यार्थी उपस्थित है परीक्षा में। उसके बाद में प्रतिशत में निकालना तो 100 का भाग दे दीजिए, आपकी रैंक आ जाएगी बिल्कुल स्पष्ट। और हालांकि मैं मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि आप सीधे सीधे 19,000 समझ लीजिए। और जैसे ये विद्यार्थी है, इसकी रैंक अगर हमको निकालनी है तो इसको अगर हम मान लें पूरा 98, तो 19 दूना 38,000 विद्यार्थी वो, और लगभग 2,000 और, चूंकि इसकी रैंक 98 पूरा नहीं है, इससे थोड़ा सा कम है, 2,000 जोड़ दीजिए तो लगभग 40,000 विद्यार्थी इससे ऊपर है। 41,000 के आसपास आएगी इसकी रैंक, 41 मान लीजिए, 41,000 के आसपास इसकी रैंक आ जाएगी। तो अब ये ऐसी सभी भर्तियों में मुख्य परीक्षा में बैठेगा जिसमें 41,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी भर्तियां हैं, इस वीडियो में मैं केवल प्रमुख भर्तियों की बात करूंगा। जैसे एक तो लेखपाल हो गई और दूसरी आपकी लोअर की वैकेंसी। लेखपाल में 8,000 विद्यार्थियों को बुलाना है। चलिए मैं लेखपाल की बात कर लेता हूं पहले। तो 8,000 पद हैं उसमें लेखपाल में। पिछली बार भी लगभग इतने ही पद थे, लेकिन तब कम विद्यार्थियों को यूपी ट्रिपल एससी बुलाता था। आप जाकर के सर्च मार लीजिए अभी इस बीच में जितनी भी विद्यार्थियों को बुलाया गया है लिखित परीक्षा के लिए या पहले चरण के लिए, किसी भी चीज के लिए। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी में 1468 पद थे, लगभग 66,000 विद्यार्थियों को बुला लिया, यानी कि लगभग 46 गुना विद्यार्थियों को बुला लिया। ऐसे प्रवर्तन कांस्टेबल, बहुत सारी भर्तियां हैं, किसके किसके नाम लिए जाए। और यूपी ट्रिपल एससी कहता है तो 15 गुना है, लेकिन बुलाता है वो 45 से लेकर के 60 गुना के आसपास है। उसकी दो कारण है। एक तो ये कि वो ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा नहीं करना चाहता, यूपी ट्रिपल एससी की बवाल हो जाएगा प्रीलिम्स में, जैसे हो रहा है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है ओबीसी की, और इस तरीके से तो वो उतने ज्यादा विद्यार्थियों को बुला लेता है कि वो कट ऑफ जनरल, ओबीसी, महिला, सब लोगों के कट ऑफ बराबर कर देता है प्रीलिम्स में। फाइनल में वो अलग निकालता है, वो एक अलग बात है। तो वो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाता है। तो अब जो बुलाएगा वो लगभग 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। आप 60 ना मान लीजिए, अगर आप 45 गुना विद्यार्थियों को भी समझेंगे कि 45 गुना विद्यार्थियों को भी ये बुला रहा है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के, तो ये होता है 3,60,000। कितना होता है? 3,60,000 से कम विद्यार्थियों को तो यूपी ट्रिपल एससी नहीं बुलाने वाला। और पिछली बार भी बुलाया था लगभग 30 गुना, यानी 2,40,000 के आसपास विद्यार्थियों को उसने बुलाया था। काफी विद्यार्थियों को मौका मिला था। इस बार 3,60,000 बुलाएगा, क्योंकि ज्यादा बुला रहा है, शुरू कर दिया सभी भर्तियों में। तो 3,60,000 को बुलाएगा। 19,001 परसेंटाइल में बच्चे हैं, 19 का भाग दे दीजिए तो लगभग ये 19 गुना के आसपास आ जाए। ये 19 परसेंटाइल कम हो जाएगा। 19 गुना 38 होता है ना। 3,80,000 बुलाता तो ये 20 परसेंटाइल हम सीधे सीधा कम कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि 80 परसेंटाइल के 80 परसेंटाइल, लेकिन 3,60,000 की चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम 1 परसेंटाइल यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग जिन विद्यार्थियों का परसेंटाइल 81 है, उन विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती के लिए कॉलिंग हो जाएगी। तो किन विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो परसेंटाइल 81 के आसपास है, तो जिन विद्यार्थियों का 56 प्रश्न, इनका जिन विद्यार्थियों का 56 या 57 प्रश्न नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, उन विद्यार्थियों का परसेंटाइल 81 के आसपास है। तो 56 वालों विद्यार्थियों को भी मौका मिल जाएगा अगर यूपी ट्रिपल एससी 45 गुना या 46 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। मामला बिल्कुल क्लियर है, आप लोग निकाल लीजिए। सीधा सा उदाहरण है, अगर मैं कोई फैक्ट गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइए। ये तो हो गया लेखपाल का। और अगर ये 55 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है या 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है, तब तो और भी ज्यादा कट ऑफ कम चली जाएगी। और वही है 19,000 एक परसेंटाइल में। इसी तरीके से आप लोग कम करके अपना परसेंटाइल के हिसाब से उसे देख सकते हैं। 81 परसेंटाइल के बारे में मैंने बता दिया है। 3,60,000 81 परसेंटाइल,
क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं लोअर की भर्ती में। तो लोअर में जो जानकारी मुझे मिल रही है कि वीपीट्रिपल विचार कर रहा है कि इसका कंबाइंड वैकेंसी ही निकालती जाए। कुछ पदों का अलग से निकाला जा सकता है, जिनमें स्पेशल योग्यता वगैरह है, उनके विज्ञापन हो सकता है कि अलग निकले, और हो सकता है कि आप लोगों को बड़ी भर्ती भी यूपी से देखने को मिल जाए। और जहां तक जानकारी मिली है कि यूपी में 868 भर्तियां हैं, पद नहीं है, 868 भर्तियां हैं, और कुल पद हैं 44,478। वैसे तो पद 62,000 के आसपास भी हैं, जिनपे लगभग 18,000 20,000 पद ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा प्रक्रिया चल रही है, और जो अप्रूव हो चुके हैं वो 44,778 पद हैं। और लेखपाल के बारे में आपको पता है, इसके अलावा तकनीकी सेवा के 5,431 हैं, जूनियर असिस्टेंट के भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम बात कर रहे थे लोअर की, तो लोअर में है आपके अधिशासी अधिकारी की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है, सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पद हैं लोअर की, जैसे एक है एडीओ सहायक विकास अधिकारी का भी इसमें एक पद है, इसमें मत्स्य अधिकारी का, वो भी इसी के साथ में आ सकती है। तो लोअर में अगर ये 2,000 पद निकालेंगे तो 2,000 का मतलब होता है 45 गुना 45 दुना 90,000 के आसपास विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। और 90,000 अगर ये बुलाता है, 90,000 लिख देता हूं मैं, 90,000, तो परसेंटाइल में लगभग आप 4.5 कम कर दें, 95,000 होता है, तो 5 गुना 5 से कम, लगभग 4.5 के आसपास कम कर दीजिए। तो जिनका परसेंटाइल 45 के पास 45 गुना अगर बुलाता है, तो 95.5 के आसपास जिनका परसेंटाइल है, उन विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा के लिए बुला सकता है। और अगर पद थोड़ा सा कम आते हैं, मान लीजिए अगर 1,000 पदों पर विज्ञापन निकलता है और 45 गुना विद्यार्थियों को निकालता है, 45,000 यानी कि मतलब 45,000 19 दुना 38, 2 परसेंटाइल कम कर दीजिए, लगभग 97.5, जो मार्कशीट मैंने अभी दिखाई ये वाली इस विद्यार्थी की, इसको भी मुख्य परीक्षा के लिए लोअर की बुलाया जा सकता है। जिन विद्यार्थियों का 74 है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर 97 है ये, और अगर 1,000 पद लोअर के आते हैं तो भी इस विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। और इससे कम वाले विद्यार्थियों को भी बुलाया जा सकता है अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 55 या 60 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है। यूपी का इसके बारे में कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, निश्चित फार्मूला नहीं है कि वो कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाए। बस हाँ ये है कि थोड़ा सा अब इस बीच में ज्यादा विद्यार्थियों को वो बुलाने लगा है। तो आंकड़े यही है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, जिन विद्यार्थियों के नंबर कम है उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है, महत्वपूर्ण बात उनके लिए, कि चूंकि ना हर बार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऐसे विद्यार्थियों को मौका देता है जिनके परसेंटाइल बहुत कम रहते हैं और जिनके पास कोई स्पेशल योग्यता भी नहीं है। उनके लिए है जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। जूनियर असिस्टेंट के अभी जो अध्याचन जो अप्रूव हो चुके हैं लगभग 4,500, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें लगभग 4,500 और पद जुड़ने वाले हैं। और जूनियर असिस्टेंट की इस बार की जो भर्ती वो सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है, 5500 से भी ज्यादा बड़ी भर्ती हो सकती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर 8,000 या 7,000 8,000 के आसपास आ गए जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, तब समझ लीजिए कि विद्यार्थी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनको टाइपिंग वगैरह नहीं आती है, तो वो उसके लिए आवेदन ही नहीं करते। और इसीलिए इसमें ज्यादा कई गुना विद्यार्थियों को बुलाता है यूपी, तो उन विद्यार्थियों के लिए जूनियर असिस्टेंट है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किन विद्यार्थियों को लेखपाल भर्ती में बुलाया जा सकता है। तो लेखपाल भर्ती में जिन विद्यार्थियों के 56 नंबर हैं, जिन विद्यार्थियों के ये नंबर है लिखा है, और जिन विद्यार्थियों का परसेंटाइल 81 के आसपास है, ये सभी विद्यार्थी मेंस देंगे लेखपाल का। अगर 45 गुना विद्यार्थियों को बुलाता है तब, और उम्मीद यही है कि 45 से ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। और लोअर की अगर हम लोग बात करें तो लोअर में अगर 2,000 पद आते हैं, जिस तरीके का अधियाचन पहुंचा है, और अगर कंबाइंड भर्ती 2,000 की आती है, तो जिनका 95 के आसपास परसेंटाइल, 95.5 यानी कि 96 मान लीजिए, जिनके 96 के आसपास परसेंटाइल है उनको मौका मिल सकता है। और अगर 1,000 पद आते हैं तो जिन विद्यार्थियों का 97.9 या 98 मान लीजिए, 98 के आसपास परसेंटाइल है, उन्हीं विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। और 98 का मतलब होता ही है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं ऊपर 75 के आसपास नंबर, ये 74 ये 75 के आसपास नंबर जिनके हैं वो विद्यार्थी, 1,000 अगर पोस्ट आती है लोअर की तब भी ये विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।